धार के बाजार आज सामान्य दिनों के मुकाबले थोड़े खामोश। गौशाला के पास जुमे की नमाज की व्यवस्था के विरोध में समग्र हिंदू समाज ने जिला बंद का आह्वान किया था। शहर में रैली निकालकर व्यापारियों और आम लोगों से बंद में सहयोग की अपील भी की गई थी। मध्य प्रदेश के धार गौशाला को लेकर एक बार फिर से माहौल काफी ज्यादा गर्मा गया है। गौशाला से जुड़े मामले में सकल हिंदू समाज के आह्वान पर मंगलवार यानी कि आज की तारीख को धार जिले में आधे दिन का बंद रखा गया। धार शहर से लेकर जिले के छोटे बड़े कस्बों तक बंद का व्यापक असर देखने को मिला। आवश्यक सेवाओं को छोड़ के बात की जाए तो ज्यादातर बाजार और जो प्रतिष्ठान थे वो बंद ही रहे। सुबह से हिंदू समाज के लोग बंद को सफल बनाने के लिए काफी एक्टिव भी नजर आए। हालांकि अभी तक पूरे जिले में जो स्थिति है वो शांतिपूर्ण ही बनी रही थी, यानी कि पूरे दिन की अगर मैं बात करूं। लेकिन सवाल ये कि बुलाया क्यों गया? दरअसल सकल हिंदू समाज का आरोप है कि गौशाला मामले में अदालत के आदेशों का प्रशासन की ओर से पूरी तरह पालन नहीं कराया जा रहा है। समाज की सबसे बड़ी आपत्ति गौशाला परिसर में नमाज और पूजा की व्यवस्था को लेकर है। हिंदू पक्ष का कहना यह है कि परिसर में दोनों समुदायों के लिए व्यवस्था और आवाजाही को लेकर स्पष्ट सीमाएं और नियम तक नहीं होने से विवाद की स्थिति बन रही है। हिंदू संगठनों ने इस मामले में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI की भूमिका पर भी सवाल उठाए। उनका कहना है कि गौशाला परिसर अभी भी ASI के अधीन है। ऐसे में वहां होने वाली धार्मिक गतिविधियों को लेकर प्रशासन को स्पष्ट और निष्पक्ष व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। खासतौर से जो कचरा नंबर 612 पर नमाज कराए जाने को लेकर हिंदू पक्ष ने आपत्ति जताई है। हिंदू समाज का आरोप ये भी है कि इस संबंध में उनकी सहमति या पक्ष को पर्याप्त महत्वता नहीं दी गई। समग्र हिंदू समाज के द्वारा आज धार बंद का आह्वान किया गया है दोपहर तक, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देख पाएंगे धार शहर के अंदर ये थोड़ा चौपाटी क्षेत्र है। यहाँ पर जो है दुकानें सामान्य तौर पर जल्दी खुल जाती है, चाहे फल फ्रूट की बात की जाए या रेस्टोरेंट की बात की जाए, वो सभी दुकानें आज सुबह से बंद नजर आ रही है। सुबह जहाँ पर 6 बजे से हलचल आपको दिखाई देती थी, वो सभी दुकानें आपको अब बंद नजर आ रही है। हालांकि सामान्य रूप से जो ट्रांसपोर्टेशन है वो चालू है, स्कूल कॉलेजेस चालू है, मेडिकल इमरजेंसी की जितनी भी चीजें हैं वो सभी चालू है, लेकिन सामान्य तौर पर जो है बंद का असर देखा जा रहा है। वही तस्वीरें आप देख पाएंगे जिस प्रकार से यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं, जो हिंदू समुदाय के लोग हैं, वो रैली निकाल रहे हैं और लोगों से बंद का आह्वान कर रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख पाएंगे धार बंद को लेकर बंद करवाने के लिए लोग निकले हैं कि धार को बंद करवाया जाए, दुकानें बंद रहे। सामान्य तौर पर आप देखेंगे इनके पीछे ही लोग भी आपको नजर आएंगे। CSP, PI और जो पुलिस के आला अधिकारी है वो आपको नजर आ रहे हैं, वो भी इनके साथ में चल रहे हैं। हालांकि ये जो बंद है ये हिंदू संगठनों के द्वारा करवाया गया है और इसी को लेकर तस्वीरें आप देख पाएंगे। यहाँ पर जो लोग हैं वो यहाँ से गुजर के गए हैं और लोगों से जो दुकानें चालू है, जो छुटपुट दुकानें चालू है, उन्हें भी बंद करवाने का आह्वान किया जा रहा है। दोपहर में लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से जिला प्रशासन के ज्ञापन सौंपा जाएगा। कैमरामैन दिनेश के साथ कमल सिंह सोलंकी, जी मीडिया। अब सवाल ये कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में ये बंद है, ये बात समझनी जरूरी है। सकल हिंदू समाज की ओर से कहा गया कि वो बंद सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के विरोध में नहीं कर रहे हैं। समाज का दावा है कि वो अदालत के निर्णय का सम्मान करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उस फैसले को जमीन पर लागू करने के तरीके से वो संतुष्ट नहीं है, सैटिस्फाइड नहीं है, और इसी नाराजगी को लेकर आधे दिन के बंद का आह्वान तक किया गया। सकल हिंदू समाज ने एक ज्ञापन दिया है और उसमें जो गौशाला है उससे संबंधित जो विषय उनको लिखित किया है, क्योंकि ये न्यायालयीन विषय है और अभी सब जुडिस है, तो इस संदर्भ में जो भी वैधानिक तथ्यों को परीक्षण करते हुए संबंध में आगे इसमें कार्रवाई की जाएगी। धार जिला इसलिए बंद है कि आज हमारा आंदोलन है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका अक्षरशः पालन अगर नहीं होता है तो हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे। अभी 596 जो सर्वे भूमि दी गई है उन पे इनको जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका इनको अक्षरशः से पालन करना चाहिए, और अन्यथा ये नहीं करते हैं तो अभी तो ये सिर्फ एक थोड़ा सा चेतावनी है। आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे अगर ये लोग नहीं मानते हैं तो। अब देखिए, पूरे मामले को लेकर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई है, लेकिन इसी बीच में सबसे बड़ा सवाल एक और रहा, गौशाला में आखिरकार शुरू से अभी क्या हुआ। धार के ऐतिहासिक गौशाला में निर्धारित कार्यक्रम के तहत सत्याग्रह भी किया गया। सत्याग्रह के दौरान हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। पहले से तय व्यवस्था के अनुसार कार्यक्रम भी किए गए थे, यानी एक तरफ
बाजारों में बंद का असर साफ देखने को मिला, मतलब आधे दिन का जो बंद का वहां पर आह्वान किया गया। दूसरी तरफ गौशाला परिसर में धार्मिक गतिविधियां और सत्याग्रह की तस्वीर भी वहां पर देखने को मिली। अब इसको लेकर राजनीति भी गरमाई हुई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने एक दूसरे के ऊपर आरोपों के फहरिस्त बना दी है। सब हिंदुओं की आस्था का केंद्र, सनातन का महत्वपूर्ण स्थान भोजशाला है और इसको लंबे समय के संघर्ष के बाद वहाँ एक प्रकार से हमको अधिकार मिला है कि हिंदू वहाँ पूजा पाठ कर सकें और इसके कारण रेगुलर वहाँ पूजा पाठ आरंभ हो गई है। मैं सभी को बधाई देता हूँ। वहाँ पर बहुत नज़दीक का विषय जो है उसको निश्चित रूप से सरकार के संज्ञान में है, सरकार उसका कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन दूसरे पक्ष को भी कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ बहुसंख्यक हिंदुओं के विषय से जुड़ा ये विषय है, तो इसलिए सबके सहयोग से ही इसका रास्ता निकलेगा। देखिए, ये जो कुछ भी वहाँ पर गौशाला में हुआ है दार में, ये कोर्ट के आदेश से, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। उसमें जो कुछ भी आदेश हैं सुप्रीम कोर्ट के, उसका पालन कराना सरकार की जिम्मेदारी है। और अगर ये नहीं करा रहे हैं तो ये वही लाइन पे चल रहे हैं, इस तरह के विवाद पैदा करो और उसका राजनीतिक फ़ायदा उठाओ। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की नीति है। अब पूरे मामले को अगर मैं आसान भाषा में लोगों में समझाऊं तो विवाद मुख्य रूप से गौशाला परिसर में पूजन और नमाज की व्यवस्था, दोनों समुदायों की आवाजाही और परिसर के अलग अलग हिस्सों की सीमाओं को लेकर है। हिंदू पक्ष कह रहा है जब तक इन व्यवस्थाओं को लेकर स्पष्टता नहीं होगी, यानी कि क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक विवाद की स्थिति बनी रह सकती है। वहीं प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि अदालत के निर्देशों का पालन भी हो और दोनों समुदायों के बीच किसी तरह का कोई तनाव भी ना पैदा हो और ना ही वो तनाव जो पहले से थोड़ा बहुत है वो बढ़े। फिलहाल धार जिले में बंद शांतिपूर्ण रहा। प्रशासन ने सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम भी किए हुए थे। अब देखना होगा कि प्रशासन को सौंपे जाने वाले ज्ञापन के बाद से इस विवाद को लेकर आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। गौशाला में पूजा पाठ और नमाज की व्यवस्था को लेकर क्या क्लैरिफिकेशन सामने आता है। फिलहाल इतना ही इस वीडियो में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि गौशाला विवाद पर आप क्या सोचते हैं। मैं हूं शगुन सिंह, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।